नमस्कार दोस्तों, सितंबर 2026 के लिए पेपर वन पेपर टू मैथ के लिए जो है भिन्न एवं दशमलव भिन्न टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। इसका एक एक क्वेश्चन जो होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही प्रत्येक इसका जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग बेसिक भी करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसका शुरुआत करते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो अध्याय फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग देखेंगे भिन्न देखेंगे, यानी भिन्न भिन्न के बारे में हम लोग को क्या है इसमें देखना है। तो देखिए, यानी कहने का मतलब है भिन्न का अर्थ क्या होता है। और भिन्न, देखिए भिन्न के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि भिन्न का अर्थ, ठीक है। अब देखिए भिन्न का अर्थ क्या है। संपूर्ण वस्तु का समूह का हिस्सा को ही हम लोग भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, सपोज कीजिए कि एक पिता के पास पहले से एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है। और कहने का मतलब है चार बेटों के भागों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो एक बेटा का हिस्सा क्या होगा। तो एक बटा एक दो तीन चार, तो एक बटा चार यही हिस्सा जो होता है इसको हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। और भिन्न को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। यानी भिन्न जो होता है, भिन्न को हम लोग अंश बटा क्या लिखते हैं, याद रखिएगा, हर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ऊपर वाले को नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो इस भाग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए, यानी दो बटा क्या है, दो बटा, अगर हम लोग दो बटा पांच की बात करते तो ये भिन्न हो गया। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो याद रखिएगा दो बटा पांच जो है वह भिन्न है। अब क्या है, इकाई भिन्न, यानी ऐसी भिन्न जिनका अंश जो है एक होता है उसको हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे एक बटा दो हो गया, एक बटा तीन हो गया, एक बटा पांच हो गया, ये सभी को इकाई भिन्न कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको रंगीन कभी कभी फोटो दे देगा और इसमें कहेगा ये गोल जो आपको दिया हुआ है पूरा एगो है, इसमें एगो रंगा हुआ, टोटल का भाग एक दो भाग, तो इसको एक बटा दो कहेंगे, ठीक है। इसमें टोटल का भाग एक दो तीन, रंगा हुआ एक, तो एक बटा तीन हो जाएगा। देखिए इसमें एक दो तीन चार, यानी टोटल चार भाग, रंगा हुआ चार, तो एक बटा चार, एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच, लेकिन रंगा हुआ एक, तो एक बटा पांच हो जाएगा। तो ऐसे करके कहने का मतलब है टोटल जो संख्या होता है इसका भाग का, वह नीचे होता है डिनोमिनेटर में, और रंगा हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो यही भिन्न हो गया। तो याद रखिएगा भिन्न को क्या है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की बात करते हैं। भिन्नों की प्रकार हम लोग देखेंगे, यानी भिन्न के कौन कौन से प्रकार है इसमें देखिए। पहला कहता है यानी समरूप भिन्न, ऐसे भिन्न जिसके हर जो है वह समान होते हैं। वैसे सभी भिन्न जिसका हर जो है वह समान होगा उसको समरूप, जैसे छह बटा अगर हम लोग बात करते हैं सात, नौ बटा सात, ग्यारह बटा सात, देखिए तो सभी का हर जो है सेम हो जाए, यानी कहने का मतलब है डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको हम लोग समरूप भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा समरूप भिन्न कहते हैं। दूसरा कहता है कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, ठीक है। उचित भिन्न किसको कहते हैं, यानी ऐसी भिन्न जिनका अंश का मान जो है हर से कम होता। यानी कहने का मतलब है तीन बटा अगर चार की बात करते हैं तो अंश कम है और हर क्या है, ज्यादा है। देखिए छह बटा अगर हम लोग ग्यारह की बात करते हैं तो अंश क्या है, कम है, हर क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है कि अंश जो है वह लेस देन होगा किसको से, हर से। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, यानी उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। चलिए अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, बात आती है अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश जो है वह क्या है कि मान जो है वह हर के बराबर या उससे, कहने का मतलब है बड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे कहने का मतलब है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ तीन बटा अगर हम लोग, सॉरी आठ बटा तीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंश बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। जैसे पांच बटा पांच की बात की है तो जितना अंश उतना हर। छह बटा दो की बात की है तो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, यानी कहने का मतलब अंश जो है हर से बड़ा हो या बराबर होगा, है ना, याद रखिएगा। यानी अंश जो है ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हर, ठीक है। तो ऐसे में उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब कहता है कि मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं, मिक्सचर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पांच पूर्णांक एक बटा चार, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहेंगे। दो पूर्णांक तीन बटा पांच, ऐसा रहे मिश्रित भिन्न कहेंगे।
7/1/2 इसको मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो ऐसा कहीं भी दिख जाए तो ऐसे भिन्न को हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है, ऐसे भिन्न को जो है हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, कहता है कि रूपांतरण और व्युत्क्रम, यानी भिन्नों की हम लोग देखेंगे कि रूपांतरण कैसे होता है और कहने का मतलब व्युत्क्रम क्या है, यानी उचित भिन्न से हम लोग मिश्रित भिन्न में, अनुचित भिन्न से हम लोग मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब उचित भिन्न में हम लोग जानते हैं नॉमिनेटर क्या होता है, ज्यादा होता है सॉरी नॉमिनेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं कि इसको हमको भाग करना है 4 से, ठीक है, तो ये उसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, तो हर इसमें क्या है, यानी छोटा है, अंश ज्यादा है, तो हम लोग भाग देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 4 से भाग करेंगे 15 को, तो 3 बार में लगाइएगा तो 12 लग जाएंगे, ठीक है, और शेष कितने बच जाएंगे, तो 3 बच जाएगा। तो इसी बात को लिखेंगे, यानी 3/3/4 ऐसे करके जब लिखेंगे तो ये कहने का मतलब उचित भिन्न से अब ये कौन सा भिन्न बन गया, मिश्रित भिन्न बन गया। ये पहले से कौन सा भिन्न था, यानी कहने का मतलब अनुचित भिन्न था, तो अनुचित भिन्न से क्या बन गया, मिश्रित भिन्न बन गया। अब देखिए मिश्रित से अनुचित कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे कहने का मतलब 2/3/4 है, तो हम लोग को करना क्या होता है कि ऊपर वाले अंश को हमको चेंज करना है, तो 2 × 4 प्लस ऊपर वाला को जोड़ देंगे, ठीक है, बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना के 8 3, याद रखेंगे 11 बटा कितने, 4 दूना के 8 3 11, इसको इसको गुना करना है और ऊपर जोड़ देना है, 4 दूना 8 3 11 बटा कितने हो जाएंगे 4। यह आपको अनुचित भिन्न में बदल गया। तो मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, अनुचित भिन्न से उसको मिश्रित भिन्न में बदल देंगे, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है। रेसिप्रोकल की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी भिन्न अंश के स्थान पर परस्पर बदल देते हैं, यानी कहने का मतलब 3/4 है, तो इसका व्युत्क्रम की बात करेंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 होगा। यानी जो हर में था यहाँ अंश में हो गया है, अंश में है वह हर में हो गया, यानी इसको चेंज कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा व्युत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है, यानी हरों का भिन्नों का हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर हम लोग बात करते हैं भिन्नों की तुलनात्मक, ध्यान दीजिएगा, भिन्नों की तुलना एवं क्रम निर्धारित, यानी समान अंश वाली भिन्न। देखिए पहला क्या है, समान अंश वाले, यदि अंश समान हो, छोटे हर वाले भिन्न बड़े, ठीक है, बड़ी, और कहने का मतलब बड़े हर वाली जो भिन्न है वह छोटी होगी। ध्यान रखेंगे, यानी अंश समान होगा, यानी 3 बटा, अगर हम लोग 5/4 मानते हैं, 5/7 मानते हैं, तो इसमें अगर देखना होगा कि कौन बड़का होगा कौन छोटा होगा। यदि दोनों का अंश समान होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे कि अंश समान होने पर हर जिसका छोटा होगा वो बड़का होगा, ठीक है, और जिसका हर बड़का होगा वो छोटा। क्या है कि 5 को 4 हिस्सा में विभाजित किया और 5 को 7 हिस्सा में विभाजित किया, तो इनमें तनका तनका मिलेगा, छोटा थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इसमें क्या है, यानी 4 हिस्सा में बटा, तो ये ज्यादा, मान लेते हैं कि ये कहने का मतलब ये भाग है, इसको हम लोग कै टुकड़ा में बांट दिए, 4 टुकड़ा में। और एक और ऐसा अगर हम लोग देखें, एक और ऐसा अगर हम लोग देखेंगे, एक और हम लोग देखें, और इसको हम लोग कितने हिस्सा में बांट रहे हैं, तो कहने का मतलब है 7 हिस्सा में बांटे, तो किसका टुकड़ा छोटा होगा, यानी 7 हिस्सा में बांटे, इसको 4 हिस्सा में बांटे, तो इसका हिस्सा छोटा है, इसका मतलब ई छोटा ई बड़ा, यानी कहने का मतलब है जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह, सॉरी, हर बड़ा होगा वह छोटा होगा। तो याद रखना है कि जिसका हर जो है छोटा होगा वह बड़ा होगा, जिसका अंश अगर बड़ा हो, हर बड़ा होता है दूसरे का, तो वह छोटा होगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लिए, अगर हर समान होगा, हर समान होगा, तो बड़े अंश वाली भिन्न जो है वह बड़ी होगी और छोटे अंश वाली जो भिन्न है वह छोटे होंगे। देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ एग्जाम्पल तैयार करते हैं, यानी कहने का मतलब है, यहाँ देखिए, यानी कहने का मतलब 11/3 है, और अगर हम दूसरा लेते हैं 15 बटा क्या है, ध्यान रखिएगा 3 है, ठीक है, एक 11/3 है और एक 15/3 है, तो इसमें कौन बड़ा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब अगर हर समान होगा तो इसमें उल्टा होगा, जो अंश बड़का होगा वह बड़का होगा, जो अंश छोटा होगा वह छोटा होगा। तो इसमें अंश 11 है, क्या है, 15 है, तो 15 बड़ा हो गया 11 से, इसका मतलब ई छोटा है, जो छोटा होगा वह तीर खाएगा, याद रखिएगा, जो छोटा होगा वह तीर खाता है, ठीक है, जो बड़ा होता है वह तीर
मारता है। तो इसमें बड़ा 15/3 है, 11/3 छुटका है। इसका इसका मतलब है कि यह तीर खाएगा, यह तीर मारेगा। ठीक है। चलिए, कहता है कि अंश असमान, असमान अंश और हर दोनों असमान होगा। जैसे कहने का मतलब है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है दोनों असमान होगा। जैसे 3/4 है, 5/3 है। अब कहने का मतलब है इसमें देखना है कि कौन बड़का है कौन छोटका है। तो कुछ वो नहीं करना है, नीचे वाला दोनों हरों को हम लोग क्या काम करेंगे, एलसीएम करा देंगे। ठीक है। ये किस इसका हम लोग क्या काम करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 और 4 का लघुत्तम कीजिएगा तो 12 होगा। ठीक है। तो 12 लाने के लिए हम लोग को इसमें 3 से गुना कराना होगा, तो ऊपर भी 3 से। 12 लाने के लिए हमको यहाँ पर 4 से गुना, तो ऊपर भी 4 से। अब देखिए ये कितना, 9/12 हो जाएंगे, और ये 20 बटा कितना हो जाएगा, 12 होगा। अभी हम लोग जाने कि जिसका हर अगर समान हो जाए, ठीक है, तो अंश अगर जोन बड़का वही बड़का, यानी 20 वाला बड़का यह छोटका। तो इसका मतलब है कि 3/4 जो है वह छोटा है 5 बटा कैसे, याद रखिएगा 3 से। 5/3 से क्या है, यानी कहने का मतलब है छोटा है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देख लेंगे, अगर असमान रूप से रहता है तो उसको निकाल लेंगे। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला स्लाइड, सॉरी एक और बच गया। कहता है आरोही या अवरोही क्रम में, तो सभी भिन्नों के हर को समान हर में परिवर्तित कर देंगे और उसके अनुसार उसको क्रमबद्ध। यानी एक एग्जाम्पल हम लोग देख ले इसका। देखिए लास्ट वाला के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अब देखिए कहता है कि आरोही और अवरोही क्रम में, आरोही में क्या होता है, ध्यान ये रखना है। अगर हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ी अगर हम लोग चढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सीढ़ी अगर हम लोग चढ़ रहे हैं, सीढ़ी अगर हम लोग चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो देखिए जब छोटका से चढ़ते हैं, छोटा सीढ़ी से धीरे धीरे ऊंचाई तक जब जाएंगे, तो इसको आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आरोही। ठीक है। और कहने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और ऊपर से जब नीचे आएंगे, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, तो इसको अवरोही कहेंगे, अवरोही कहेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बड़का, ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा बाद, और इसमें सबसे पहले छोटका, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि 2/3 है, 5/4 है, 6/3 है। ठीक है। अब इसको कहता है कि आरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले नीचे वाले सबका एलसीएम कर लेंगे और उतने लाने का प्रयास करेंगे। 3 और 4 का लघुत्तम कीजिएगा, 12 ही आएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके हर को सभी का हम लोग बराबर कर लेंगे। तो इसमें 4 से गुना कीजिए तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से तो यहाँ 4 से। तो ये देखिए 8 बटा कितना हो गया, 4 तो ये 12 हो गए। इसको अगर देखिएगा तो 15 बटा कितना हो गया, 12 हो गया। और 24 बटा कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमको इसके असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छुटका लिखना। तो सबसे पहले अगर छुटका लिखिएगा तो 2/3, क्योंकि 8 बटा ये सबसे छोटा है। उसके बाद कहने का मतलब है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ये छोटा हो गया। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये आपको हो जाएगा 5/4। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 6 बटा कितने हो जाएंगे, 3। तो इसको आरोही क्रम कहेंगे। आरोही में इसी को उल्टा कर देना है, जैसे 6/3, उसके बाद 5/4, और उसके बाद हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या काम करेंगे, उसके हर को इक्वल करेंगे। और हर को इक्वल करने के बाद तब जांच लेंगे। कहने का मतलब है जो अंश बड़ा होगा वह बड़ा होगा, और जो अंश छोटा होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला अगर हम लोग देखें तो कहता है कि अ, भिन्नों पर गणितीय संक्रियाएं होती है। जैसे कहने का मतलब है भिन्न का जोड़ और घटाव की बात करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब जोड़ और घटाव के, जैसे 5/8 है और 2 बटा कहने का मतलब है 8 है, तो इसका जोड़ करना है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 8/8 का हम लोग एलसीएम करते हैं। तो 8/8 का एलसीएम 8 होगा। जब 8/8 का एलसीएम 8 होगा, तो 8 से हम लोग भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 5 से गुना कराएंगे तो 5। फिर देखिए 8 से 8 को भाग करेंगे तो एक बार में, और फिर कहने का मतलब 1 से गुना कराएंगे तो 2, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 8। अगर मान लेते हैं कि इसी प्रकार से, और अगर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला अगर हम लोग देखें, जैसे 3/4 है, घटाव करना है, 3/5 है। अब इसका घटाव करना है। अब देखिए भिन्न है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 4 का लघुत्तम करेंगे तो 20 आएगा। अब इससे हमको भाग देना है, तो 5 बार में भाग हो जाएगा, 3 से हम लोग को क्या करना होगा,
गुना करा दूंगा। 5 तिहाई के कितना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएंगे। अब देखिए 5 से इसको भाग कराएंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ये जो आपको लगेगा कितने बार में लग जाएंगे 4 बार में। और ये 4 बार में जो भाग आया इसको 3 से गुना कराना है, 4 तिहाई के 12, 15 में से 12 तो 3 बटा कितने हो जाएंगे 20। यह घटाव हो गया भिन्न का। तो भिन्न का घटाव इसी प्रकार से हम लोग क्या है कि बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखिए गुना एवं भाग की बात करते हैं, यानी भिन्न की जो है गुना और भाग की हम लोग बात करते हैं। तो गुना में सिंपल है, देखिए जैसे 3 बटा कितना दिया हुआ है 4 और गुना है 7 बटा 8, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधे गुना, अंश में अंश से और हर में हर से गुना। या करने का मतलब कटने वाला होगा तिरछा या ऊपर नीचे काट देंगे, अंश और हर से काटते हैं, अंश अंश से नहीं कटेगा, हर हर से नहीं कटेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 21 अपॉन, ये गुना कराइएगा तो 32, इसका आंसर यही हो गया 21/32। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। और भी अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे 3/4 है और गुना 8 आपको 7 है, तो इसको क्या है कट जाएगा। देखिए 4 दुना के 8, जब भी दुना कटा तो इसके जगह पर नहीं रखेंगे, जो बड़का होगा उसके जगह पर 2 रखेंगे। तो 4 दुना के 8 कट गया। अब हम लोग को ऊपर ऊपर से गुना होता है, 3 दुना के 6, अंश में अंश से गुना करें, यहाँ 1 बच गया, कट गया तो इन्हें एक बार में कटाई, 2 बार में कटा, तो 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, यही इसका गुना हो गया। अब भाग में देखिए जैसे 3 बटा, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 7 भागे 4/9 है, तो कुछ नहीं करना, भाग को गुना में चेंज कर लेना है। किसमें चेंज करना है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, भाग को हम लोग क्या काम करेंगे गुना में चेंज कर लेंगे। तो भाग को गुना में चेंज करेंगे, 3/7 गुने, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया। अब हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ से देख लीजिए, इसको गुना कीजिए करेंगे तो ये 27 होगा, इसको गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है भिन्न के भाग में क्या करना है, पहला का सेम रहेगा और उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब गुना में चेंज होकर और बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी हर अंश में हो जाएगा, अंश वाला हर में हो जाएगा। ठीक है। एक और अगर हम लोग देखें, एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे 3/4 है, अब भागे 7 बटा अगर हम लोग देखें तो 9 है, तो इसको हम लोग अच्छा चेंज कर देते थोड़ा सा, देखिए चाह रहने देते हैं। अब ये देखिए 3/4 जो है सेम रहेगा, इसको चेंज करना है तो 9/7 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 27 और ये 20 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है हम लोग भाग को भी देख लिए। चलिए अगला स्लाइड की अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए दूसरा अध्याय इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कहने का मतलब है दशमलव, है ना, यानी हम लोग दशमलव भिन्न की चर्चा करेंगे। दशमलव जो है वह भिन्न की हम लोग बात करेंगे कि दशमलव भिन्न कैसे और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। तो चलिए अगर हम लोग देखते हैं, देखिए दशमलव भिन्न तथा उसका प्रकार, डेसिमल भिन्न क्या होता है। जैसे कहने का मतलब है दशमलव भिन्न की परिभाषा देते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर जो है 10 या 10 के घात में होगा, यानी कहने का मतलब 10, 1000, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें यानी 100, 1000 ऐसे करके जो है जिसका घात बट्टा में रहेगा, यानी 10 के घात में रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें तो जैसे 2/10 है, तो इसको डिवाइड 10 से कीजिएगा तो 2, देखिए नीचे जितना बटा रहता है एक अंक के बाद दे देंगे दशमलव, तो ये 0.2 जो है इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो 2 के बट्टा क्या है 10, तो यह भिन्न में बदल गया। यानी कहने का मतलब है 3/4 बटा अगर हम लोग देखें 100 है, तो जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव गिन लेना है, यानी 4 3 है तो 1 2 के बाद गिन के और यहाँ दशमलव देके 0 दे देंगे, यानी ये भी क्या हो जाएगा। तो देखिए तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहेंगे भिन्न कहेंगे। अगर कहीं पर अगर आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, अगर हम लोग देखें कहीं पर आपको दे दिया है, जैसे आपको इसमें पीपीटी में आपको दिया हुआ है, जैसे 5.742 है। अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में, अगर हम लोग को दशमलव भिन्न के रूप में अगर लिखना होगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, इसको अगर हम लोग लिखे तो 5 रहेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ 7 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर से देखना है 2 के बाद क्या है वो दशमलव, 1 2 3, तो इसके नीचे 1 और 3 गो 0। अब देखिए 4 के बाद कई अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 गो 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक, तो इसके बता 10 हो जाएगा। या इस प्रकार से इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी हम लोग देख लिए। चलिए शांत दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, सममित किसको कहते हैं, ठीक है, शांत आवर्ती किसको कहते हैं, ठीक है।
अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? देखिए, यानी कहने का मतलब है, जब हम किसी दशमलव जब किसी भिन्न को, जैसे 1 बटा अगर 5 है, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। यानी कहने का मतलब 5 से हम लोग भाग देते हैं 1 को, 0 लेके 0, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 कट गया। यानी दशमलव में भी जो पूरा पूरा कट जाए, इसको हम लोग शांत आवर्ती कहते हैं, या शांत, याद रखिएगा, शांत कहते हैं। ठीक है, यानी दशमलव में भी पूरा पूरा अगर कट गया तो उसको हम लोग कहते हैं शांत। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो इसको शांत आवर्ती कहते हैं। इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शांत आवर्ती। अब दूसरा क्या है, अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? जैसे 1/3 की बात करते हैं, तो इसको 3 से भाग दीजिए, 1 को 0 पॉइंट देंगे तो 0, 3 तरीके हो जाएंगे 9, फिर 1 0, 3 तरीके फिर 9 हो जाएगा। ये आते रहेगा आते रहेगा, लेकिन आते रहता है तो आवर्ती होगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती कहेंगे, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती, यानी दशमलव में भी पूरा पूरा नहीं कटे, याद रखिएगा। लेकिन ये पता है कि आगे क्या आने वाला, ये हमको जानकारी रहेगा, इसीलिए इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक वो और होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी देखा जाता है, जैसे √2 हो गया, इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है, याद रखिएगा, अशांत अनावर्ती होता है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। यानी जितने भी, कहने का मतलब है, अपरिमेय संख्या है, √2, √5, √7 है ना, ये सभी का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है 1.33 आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब है, ये इसका प्रसार अगर हम लोग देखेंगे तो 0.33 आ गया, इसका मतलब है कि अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए, और इसी चीज को हम लोग कभी कभी अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, जैसे 1.3333 है, अब इतना 33 डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो इसको 1.3 पर इसको रेकरिंग देते हैं, ऐसे रहेगा या पॉइंट टाइप का रहेगा, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि इस रूप को शॉर्ट रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग स्लाइड देखें, अगला है, आपको कहता है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। यानी दशमलव को हटाकर उसमें एक आगे शून्य शून्य लगाएंगे, तो जितने भी दशमलव उसके बाद अंक होगा, वह सब आपको क्या है, यानी कहने का मतलब शांत। देखिए 1.37 हो गया, इसको भगाइएगा तो 1, 1 2, 2 को 0 हो गया, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, शांत होगा। ठीक है, शुद्ध आवर्ती दशमलव, यानी 0.4 पर रेकडिन है। इसका मतलब है कि इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो दो तरीके से, एक तो डिटेल बना बना सकते हैं शॉर्ट, लेकिन आपको कंपटीशन में बनाना है तो 4 लिखना है, एक अंक के बाद दशमलव, तो 10 - 1 कर दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि 4/9 जो है ये हो गया। अगर आपको इसमें और हम लोग एक आध दो और एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कहने का मतलब है 0.5 पर रेकरिन है, तो क्या काम करेंगे, तो 5 लिख देंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक 0 -1 कर दीजिए, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 9। उसी प्रकार से 0 पॉइंट अगर 6 है, तो हम लोग 6/10 -1 करेंगे, तो 6/9 काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 3 के 9, यानी 2/3। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर हम लोग आगे और कुछ बनाते हैं, मिश्रित आवर्ती की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो देखिए, तो 0.467 है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, जितना है उतना उतार दीजिए।